Good morning everyone. Today we are going to start chapter 9 Bholi from your book Footprints. Okay, and before going through the chapter, first let's know about the author. K.A. Abbas. Khwaja Ahmad Abbas was a famous Indian film director, novelist, screenwriter and a generalist in Urdu, Hindi and English languages. He was the maker of films like S.W. Hindustani in 1969 and Do Boon Pani, which won the National Film Award for the Best Feature Film on National Integration. He wrote screen scripts of the best of Raj Kapoor's films like Awara, Shri 420, Mera Naam Joker and Bobby. He was a very famous Indian film director and wrote the various famous scripts of these famous movies also. He was a very good director. Okay, and he know very uh, more than one languages. He know very much about the Urdu, Hindi and English languages also. Okay, and these are the names of the movies which going to be very famous. That is Awara, Shri 420, Mera Naam Joker. I think you all have seen these movies, and he wrote these scripts for these movies. So let's start with the introduction of this chapter. This is the story of a little girl named Bholi. Okay, so what do you mean by Bholi? Okay, Bholi means innocent, simpleton. हु वॉज अ स्लो लर्नर. भोली मीन्स जो बहुत भोला होता है, बहुत स्लो लर्नर होता है. स्टैमर्ड मतलब हकला कर बोलना विदाउट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस. शी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस. शी ऑलवेज स्टैमर्ड, हकलाना. शी फेल डाउन फ्रॉम द कोट. कोट मीन्स पालना जो होता है छोटे बच्चों का. तो एक बार ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड शी फेल डाउन फ्रॉम द कोट इन हर चाइल्डहुड एंड द पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज. और उस कोट से नीचे गिरने की वजह से उनके जब ब्रेन में इंजरी हुई उसकी वजह से उनको ये इनके शी गॉट पैरालाइज्ड और ब्रेन गॉट डैमेज्ड एंड शी बिकम वेरी स्लो लर्नर एंड द गर्ल अचीव्ड व्हाट अपीयर टू बी इम्पॉसिबल. और फाइनली लास्ट में जब सब ने ये सोचा कि बोली कभी कुछ नहीं कर पाएगी, कभी कुछ नहीं सीख पाएगी, लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने इम्पॉसिबल करके दिखाया. उन्होंने आगे जाके बहुत कुछ सीखा और उसकी वजह से उन्होंने कई आगे लाइफ में अपने कई सीरियस डिसीजंस भी लिए जो कभी उनके फैमिली ने या उनके फ्रेंड्स ने कभी सोचा भी नहीं था. एंड शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ रियल हीरोइन फाइनली व्हेन शी टुक सम सीरियस डिसीजंस. एज अ स्लो लर्नर, as her brain was got damaged in her childhood, accept all these things. After getting some education also, yes, she go to school also and she got education, and after getting educated she take some serious decisions also. What are these serious decisions that we see in this chapter? So this is about our chapter Bholi. Ramlal. Ramlal was the Nambardar of the village. He had 4 daughters and 3 sons. All his children were very healthy, but his youngest daughter Sulekha was a backward child. When she was 10 months old, she fell down from the coach and a part of her brain was damaged. When she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Her face was permanently disfigured by deep black pockmarks. ओके, नंबरदार. रामलाल उनके भोली के फादर का नाम है. रामलाल वॉज द फादर ऑफ द भोली एंड एज द ज़मींदार ऑफ द विलेज मीन्स नंबरदार ऑफ द विलेज. उनके 4 बेटियां और 3 बेटे थे. और सारे जो बच्चे थे इनके रामलाल के ये सारे हेल्दी थे, बहुत अच्छे, सब कुछ स्ट्रॉन्ग एंड फिट एंड फाइन था. लेकिन उसमें से एक जो यंगेस्ट डॉटर थी उनकी, सबसे छोटी, जिसका नाम भोली है, उसका रियल नाम सुलेखा है वैसे तो सुलेखा वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड. जैसे आपको बताया कि उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था ड्यूरिंग चाइल्डहुड. व्हेन शी वॉज इन द कोर्ट मीन्स जब वो पालने में बैठी थी और अचानक वहाँ से जब वो गिर जाती हैं तो उनके जो डैमेज होता है, जब वो सिर्फ 10 मंथ्स की थी और वो कोर्ट में शी वॉज लाइंग इन द कोर्ट, पालने में जब वो लेटी हुई थी और अचानक वो उससे एकदम बाहर आके गिर जाती हैं एंड हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड एंड शी वॉज 2 years ओल्ड. और फिर उसके बाद 10 months में उनके साथ ये इंसिडेंट होता है एंड जब वो 2 years की होती है तब उनको अचानक से एक दिन स्मॉल पॉक्स निकल आते हैं. ओके, शी वॉज व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स और उससे उनका फेस जो है परमानेंटली पूरी तरह से ब्लैक पॉक मार्क्स मीन्स चिकन पॉक मार्क्स हो जाते हैं जिससे उनका फेस जो है बहुत ही अगली हो जाता है. शी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 years बट शी स्टैमर्ड.
सो 10 मंथ्स की थी जब वो पालने से गिर गई थी, उनका ब्रेन डैमेज हो गया। 2 इयर्स की थी जब उनको स्मॉल पॉक्स हो गए, और 5 इयर्स की एज पे उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो क्लियरली बोल भी नहीं पाती थी। ओके, स्पीकिंग स्किल वॉज वेरी बैड एंड शी ऑलवेज स्टैमर्ड, हकलाती थी। सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली।